पठामः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज सूत्र ले रहे हैं 54। अनुवाद है। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। व्याख्या ले रहे हैं। अज्ञानी की स्पृहा होती है। स्पृहा पर चल रहा है, याद है? स्पृहा मीन्स कामना, इच्छा। अज्ञानी की स्पृहा होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति के लिए वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पंडितों के पास जाता है। धन, यश और पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करता है। अपने पापों को धोने के लिए वो तीर्थों का भ्रमण करता है, उनका पूजन करता है, मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है। वो स्त्री को देखकर काम मोहित होकर उसको प्राप्त करना चाहता है। वो राजा की चाटुकारिता करता है, नौकरी करता है, दास्ता करता है, मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए, चुनाव टिकट मिल जाए। ऐसा व्यक्ति, अज्ञानी की बात हो रही है ना, जो प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि धीर पुरुष, ज्ञानी भी इन्हें देखता है, क्योंकि है तो वो भी संसार में ना, ये सब चीजें उसके चारों तरफ हैं। धीर ज्ञानी पुरुष भी इन सब चीजों को देखता है, किंतु उसमें वासना नहीं होने से वो उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। देखो, छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? एक तो उसकी स्थिति का डिफरेंस है कि उसमें वासना नहीं है, जबकि अज्ञानी में क्या है? स्पृहा है, वासना है। तो इस ज्ञानी में वासना ना होने से उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं है तो सबको देखते हुए भी वो उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करता, जबकि अज्ञानी इन सब चीजों से एक उपेक्षा रखता है, आशा रखता है कुछ पाने की। वासना युक्त मन ही विकारी होता है, ये तो स्पष्ट है ही। मन में विकार कब उठते हैं? वासना के कारण। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। अनुवाद है। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों से, पोतियों से और बांधवों से, मित्रों भाइयों से के द्वारा हंसकर धिकारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। जो योगी है वो इन सब से धिकारा भी जाए तो उसके अंदर कोई विक्षोभ पैदा नहीं होता, कोई विकार पैदा नहीं होता। मीन्स उसको अपमान नहीं लगता। व्याख्या देख लीजिए। अज्ञानी वासनाग्रस्त और अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ और मोह होता है, जिनकी पूर्ति ना होने पर उसे क्रोध आता है ना? मोह वाले अगर आपका मान सम्मान ना करें तो आपके अहंकार को चोट पड़ती लगती है और क्रोध आता है। मान सम्मान की जो चाह है वो अहंकार के कारण होती है। मैं बड़ा, मैं अच्छा, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। और यदि वह ना मिले, मानो कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान कर दे, उपेक्षा कर दे और कुछ नहीं, उसे इग्नोर कर दे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है, जिससे वह तिल मिला उठता है और बदला लेने का प्रयत्न करता है। बर्दाश्त नहीं होता ना,
अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, दिल में ला जाता है अहंकार, और वो बदला भी लेना चाहता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी और उसकी परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, महाभारत का युद्ध। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए, अनेक युद्ध हुए, और जो इस अहंकार को फुसलाने की युक्ति जान जाते हैं कि इसके अहंकार को जरा हवा दो, हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसे लोग अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते। अहंकार यदि पाप कराता है तो पुण्य भी अहंकार ही कराता है, याद रखना। कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी तो अहंकार होता है ना, पुण्य कर्म में। मैंने ये दान दिया, मैंने मंदिर बनवाया, अहंकार, मैं आ गई ना। इस अहंकार से जो मुक्त योगी होता है, वो यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता, है ना, खाली हो गया ना। अहंकार नहीं है तो उससे तो कोई भी कर्म हो रहा है तो वो उसके लिए ना पाप है ना पुण्य। मीन्स वो भावना उसके अंदर नहीं जाग रही। कोई बड़ा काम करता है, पुण्य काम करता है, तो उसे नहीं लगता मैंने कुछ खास किया, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन नहीं है, अहंकार के ना होने के कारण। वो जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है, स्वभाव से उसके सहज भाव में कर्म होते रहते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति स्वभाव में, आत्मा में। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि योगी अहंकार से खाली हो जाने से अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, दोहित्रियों और बांधवों आदि के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी और हंसी उड़ाई जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं, वो अंदर में हिलता नहीं है, तिल मिलाता नहीं है, उसके अंदर कोई लकीर नहीं आती, वो बदले की भावना पैदा नहीं होती, वो दुखी नहीं होता कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा नौकर है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो मेरा पुत्र है, तो मेरी पत्नी है, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब विकार उसके अंदर पैदा नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि उसका अहंकार तिरोहित हो चुका है, और अहंकार ही सब विकारों का मूल है। बढ़िया सूत्र है, जीवन में व्यवहारिक रूप से लगाने के लिए बहुत आवश्यक है। यहीं से हमारी उन्नति आरंभ होती है, यही पहचान है हमारी कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, व्याख्या से पूरा क्लियर हो जाएगा। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्य में दशा को और कोई नहीं जान सकता, उसके जैसा ज्ञानी ही जान सकता है। उसकी इस आश्चर्य में दशा को वैसे ही अज्ञानी जानते हैं जैसा वो स्वयं है। व्याख्या देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है। बाहर से कुछ और भीतर कुछ और। अज्ञानी के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा सब भरी रहती है, लेकिन बाहर से वो बड़ा अपने आप को बना के चलता है। क्या दिखाता है? कि वो विनम्र है, सहनशील है, ये वो दिखावा कर रहा है, दयालु, दानवीर, अहिंसक, बड़ा सेवा परायण भी बनेगा। मैं तो बहुत सेवा वाला हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। ये सब होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। अज्ञानी की पहचान कर लो, ताकि हम अपने को भी जज कर सकें, देख सकें कि हम कहाँ हैं। बाहर से तो नहीं दिखा रहे गुणों को, और भीतर से हम कुछ और हो, सारे विकार पड़े हो। वो बाहर से, कौन? अज्ञानी की बात चल रही है, बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, डिस्टर्ब्ड, बेचैन, रेस्टलेस,
और असंतुष्ट होता है। अब इसके विपरीत देखिए ज्ञानी की स्थिति। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी भीतर से कैसा है? भीतर से वो पूर्ण संतुष्ट होता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई चाह नहीं है, कोई इसमें वासना नहीं है ना। उसे परम की उपलब्धि हो गई। उसकी ऐसी स्थिति वासना रहित स्थिति, पूर्ण संतुष्टता की स्थिति का कारण क्या है? क्योंकि उसको परम मिल चुका है। जिसे परम मिल गया उसे क्या चाहिए? उसे तो कुछ नहीं चाहिए। अब पाने को कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो तृप्त है, भीतर से तृप्त है, ध्यान देना। किंतु बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। ये भी बहुत रोचक सूत्र मिला एक पहचान के लिए ज्ञानी और अज्ञानी की है। और हमें किसी दूसरे को जज थोड़ी करना है, खुद की ही स्थिति को देखना है कि हम स्वयं कहाँ हैं, कितने पानी में। पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ज्ञानी तृप्त है, किंतु बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वो दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ, कर्म तो औरों के जैसे ही कर रहा है वो, जैसे बाकी संसार के लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है। क्योंकि जब कर्म में प्रवृत्ति देखेंगे तो हमें लगेगा ये कर्म कर रहा है, कुछ पाना चाहता होगा। ऐसा लगेगा कि ऐसे कुछ प्राप्ति की इच्छा है, वो भी सम्मान चाहता है। ऐसा कुछ कर रहा है तो कुछ बदले में मान सम्मान की इच्छा होगी। और वो बाहर से दुखी चिंतित दिखाई देने पर भी, बाहर से दुखी चिंतित भी दिखाई दे सकता है, पर वो दुखी होता नहीं है, ना ही वो चिंतित होता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्य में है। देखो बहुत पते का सूत्र है ये। हम तो सोचेंगे बाहर से बड़ा सब कुछ, जो अज्ञानी की स्थिति बाहर से भी बताई, हम तो सोचेंगे बाहर से जिसमें ये स्थिति दिख रही है वो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो विपरीत दिख रहा है। वो तो बाहर से कुछ कर रहा है तो लोग क्या जज कर रहे हैं कि इसे कुछ चाहिए, कुछ मान सम्मान चाहिए, कुछ प्राप्ति की इच्छा होगी। और वो बाहर से दुखी चिंतित दिखाई देने पर भी, ये ध्यान देने वाली बात है, बाहर से दुखी चिंतित भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में वो ना दुखी होता है और ना वो चिंतित ही। इसीलिए तो उसकी स्थिति, ज्ञानी की स्थिति को आश्चर्य में कह रहे हैं ना। आश्चर्य की बात तो है ही। अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है। अब ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है वो अज्ञानी कैसे करेगा? अज्ञानी तो उसके बाहर के कर्मों को देख के करेगा और बोलेगा ये तो कुछ नहीं, इसकी कोई स्थिति नहीं है। तो उसकी जो ज्ञानी की जो भीतरी अवस्था है उसको कौन पहचान सकता है? उसको तो उसके जैसा वैसा ही ज्ञानी जान सकता है। ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचान सकता है। अज्ञानी तो उसके बाहर के कर्म ही देख लेगा ना और कहेगा ये तो मेरे ही जैसा है। सूक्ष्म पॉइंट आज सामने आ रहा है, बहुत व्यवहारिक है जीवन में लेके चलने के लिए। अब अगला सूत्र देखिए, कर्तव्य ही संसार है। कर्तव्य मीन्स कर्तापन, राइट? कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार, निर्विकार को कह रहे हैं विकार रहित और दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते। कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, विकार रहित और दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते हैं। व्याख्या देखें, अष्टावक्र कहते हैं कि ये कर्तव्य ही संसार है। कर्तापन, कर्म करना, कर्तव्य शब्द इसके लिए आता है। ये कुछ कर्म ही संसार है ना, क्रियाओं से ही संसार बना। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्तव्य एक तो हम समझते हैं हमारी ड्यूटीज कि हमें अपने संतान, अपने घर वालों के प्रति हमारा कर्तव्य है।
जब वो यहाँ कह रहे हैं कि कर्तव्य ही संसार है, तो यहाँ पे क्रिया से लेंगे। संसार में रहकर कुछ ना कुछ क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। ये संसार जैसा है, इस संसार का रूप कैसा है, ये कर्तव्य का ही तो परिणाम है, कर्म का ही तो परिणाम है। कर्म से तो संसार बना है, क्रियाशीलता से। क्रियाशीलता ना हो तो संसार तो स्वयं में भी जड़ है, क्रिया होने से हमें उसमें कुछ गति दिखाई देती है। अब कर्म भी ना हो, कर्तव्य भी ना हो, तो संसार का कोई मायना नहीं बचता। तो संसार मीन्स कर्तव्य। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है। अब कर्तव्य का तात्पर्य बता रहे हैं, ये हर कर्म को हम कर्तव्य नहीं ले सकते। कर्तव्य के लिए वो कह रहे हैं कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है। एक कर्तव्य का मतलब होता है कर्तापन, और दूसरा कर्तव्य यहाँ बता रहे हैं जो करने योग्य है। वो ज्ञानी भी करता है, करता वो भी है, किंतु उसमें कर्तव्यता नहीं होती, उसके अंदर एक बंधन की भावना नहीं होती कि ये मुझे करना ही है। जैसी कर्तव्यता की भावना, बंध के करने की भावना, कर्तापन की भावना से संसारी को होती है। संसारी कर्तापन की भावना से कर्तव्य करता है, और उसी कर्तव्य को ज्ञानी भी करता है, लेकिन वो क्या सोच के करता है, वो कौन सा कर्तव्य करता है जो करने योग्य है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है, उसके अंदर भेद है संसारी के, इसीलिए उसमें संकल्प भी उठते हैं शुभ और अशुभ के, अच्छे और बुरे के। और जब करता है तो उसमें अहंकार भी होता है करने का, और जब अहंकार से करता है तो उस कर्म का वो फल भी पाता है। और देखो, कर्तापन से किए हुए कर्म की जो गति है, उसकी जो पहुंच है, कहां तक है, स्वर्ग तक ही है। आप बुरे कर्म करते हैं, नरक में जाते हैं, अपना कर्म भोग के वापस स्मर्त लोक में आते हैं। ठीक उसी तरह से अच्छे कर्म करते हैं, कर्तव्य की उसकी कि मुझे ये करना ही है, अहंकार की भावना से करते हैं, तो पुण्य कर्मों की गति कहां तक है, स्वर्ग तक है। आप स्वर्ग जाते हैं अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप, और उनको भोग कर फिर वापस आपको मर्तलोक आना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करके वो संसारी जो है स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, किंतु ये अच्छे और पुण्य कर्म उसको मुक्ति के लिए बाधक है। ये पहले भी बहुत बार आया कि जैसे बुरे कर्म बाधक हैं, ऐसे ही अच्छे कर्म भी बाधक बताए जाते हैं, क्योंकि उनकी एक सीमा है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि जीत गया तो राज्य का भोग करेगा। ध्यान देना, भगवान ने ये नहीं कहा कि मरने पर तू मुक्त हो जाएगा। कारण क्या है, मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। साधकों के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र का महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। वो संसार से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। जो मुक्ति के मार्ग पर चलेगा वो संसार से भी और स्वर्ग से भी मुक्त हो जाएगा। स्वर्ग में भोग चाहे हो, किंतु वहां भी वासना है, अपेक्षाएं हैं, ऐश्वर्य एवं पद की आकांक्षाएं हैं। स्वर्ग में भी वो कहते हैं ना कि देवताओं में होड़ लगती है इंद्र पद को प्राप्त करने की, इसलिए ये देवता और इंद्र भी परेशान है। कभी संसारी इंद्र का आसन हिलाते हैं, तो कभी राक्षस लोग, असुर लोगों का उत्पात होता है। उन्हें भी चैन नहीं, केवल ज्ञानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त हैं। तो मुक्तता के पीछे क्या चीज है, वासना रहित हो, और ज्ञानी वासना रहित है, इसलिए उसी को मुक्त कहा जाता है।
ऐसा ज्ञानी पुरुष कैसा होता है? शून्याकार, एकदम खाली अंदर, उसके कुछ नहीं है। और क्योंकि वो खाली है तो उसकी स्थिति किसमें? निराकार। चाहो उलारी पुल, खाली ही दूर दूर, आकाश ही आकाश। और जो खाली 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 है उसमें क्या है? जो शून्य है, निराकार है, दूसरा है नहीं, वो निर्दोष है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो दुख का तो नामो निशान नहीं होगा। दुख तो दो में ही होते हैं। दुख तो जब अंदर में दोष की लकीरें होती हैं तो उन्हीं से पैदा होते हैं, तो उसकी स्थिति तो निर्दोष है। तो ऐसा अज्ञानी पुरुष दुख रहित होता है, जिससे वो संसार को कर्तव्य की भांति नहीं देखता। जो कर्म वो करता है वो इसलिए नहीं करता ये मेरा कर्तव्य है, बल्कि वो कर्म तो वैसे ही करता है जैसे संसारी करते हैं, लेकिन संसारी लिपायमान होके करते हैं और ज्ञानी अभिनेता की भांति करता है। एक्टिंग करता है, नाटक करता है। कोई भी फिल्म का जो अभिनेता होता है, किसी फिल्म में डाकू बनता है, किसी में राजा बनता है, किसी में पति बनता है, किसी में पुत्र बनता है, तो ये सब तो वो नहीं है ना, अलग अलग। वो है तो एक अपने में वही व्यक्ति, पर वो अभिनेता अब वो कर रहा है, वहां पर नाटक कर रहा है, अपना रोल निभा रहा है। अपनी वास्तविकता को जानते हो कि मुझे अपना ये ड्रामा करके अपने घर वापस जाना है। वहां मेरा अपने पत्नी, बच्चे, मेरा परिवार तो वहां है। यहाँ तो मैं एक अभिनेता का रोल निभा रहा हूं। तो ज्ञानी भी जब कर्मों में, संसार में प्रवृत्त होता है तो हमें याद रखना है वो अभिनेता की भांति इस संसार को देखता है, अपने कर्तव्य को अभिनेता की तरह। नाटक बस किया, नाटक कैसे होता है? किया, छोड़, स्टेज से उतरे, खत्म। ऐसे ही ज्ञानी के सामने कर्म आया, उसने कर्म किया, वो कर्म की उस स्टेज से नीचे उतर जाता है, खत्म। उसके बारे में उसके अंदर एक लकीर भी, कुछ भी नहीं होता। शून्याकार है ना उसकी स्थिति। तो अभिनेता की भांति करते हुए भी उसके अंदर कोई लकीर नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये बाहर से हो रहा है, भीतर में वो कहीं और है, अपने उस निर्विकार दुख रहित स्थिति में जुड़ा। वो केवल, क्योंकि करते हुए उसकी स्थिति क्या है कि उसको ये पक्का पता है कि मैं नहीं कर रहा, केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। अब यहाँ थोड़ी सी एक सुजागे की बात है, गीता में हमेशा आया है कि हमें भगवान को भी कर्ता नहीं बनाना, तो वो केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जब यहाँ लिखा हुआ है तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये जानता है जो कुछ हो रहा है उस परम शक्ति के होने से होता है। जैसे पंखा पावर के होने से चलता है, तो पावर पंखे को, पावर नहीं कुछ कर रही, पावर और पंखा दोनों मिले तो एक गति को प्राप्त हुए। ठीक उसी तरह से परमात्मा की शक्ति की उपस्थिति में उसका शरीर एक यंत्रवत काम करता है, एक अभिनेता की भांति काम करता है। ज्ञानी की स्थिति ये है, वो इस चीज में जागा रहता है अपने किसी भी कर्तव्य को करते हुए, इसलिए वो अछूता रहता है, वो शून्याकार रहता है, उसकी स्थिति निर्दोष होती है। इसलिए वो यहाँ पे कह दिया कि परमात्मा को ही कर्ता मानता है, ये कहने के लिए कि वो खुद को कर्ता नहीं समझता, कर्तापन से उपराम रहता है। जो इस सत्य को नहीं जानता वो कर्तव्य की ही बातें करता है। जिसने इस आध्यात्मिक सत्य को नहीं पहचाना, वहां तक अभी नहीं पहुंचे, तो वो तो क्या कहता है? कर्तव्य करना ही जीवन है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। जबकि इन सब चीजों से ज्ञानी ऊपर है। कर्ता वो भी वही सब कुछ है जो अज्ञानी कह रहा। लेकिन देखो, दोनों की सोच और दोनों की स्थिति एकदम अलग। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्व, आकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये सभी संसारी के लक्षण हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।